4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दुनिया तेजी से बदल रही है और तकनीक इंसानों की जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना रही है। कुछ साल पहले तक बिना ड्राइवर चलने वाली कारें केवल फिल्मों और विज्ञान कथाओं में दिखाई देती थी, लेकिन अब ये सपना हकीकत बन चुका है। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे आधुनिक शहर दुबई एक बार फिर से दुनिया के सामने नई मिसाल पेश कर रहा है। दुबई में अब बिना ड्राइवर वाली रोबोट टैक्सी सेवा शुरू हो चुकी है, जिसे लोग सीधे उबर ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं। ये केवल एक नई टैक्सी सेवा नहीं है, बल्कि आने वाले समय के परिवहन तंत्र की एक झलक भी है। दुबई लंबे समय से स्मार्ट सिटी और आधुनिक तकनीक को अपनाने में सबसे आगे रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से लेकर पूरी तरह डिजिटल सरकारी सेवाओं तक दुबई हमेशा नई तकनीकों को अपनाने में अग्रणी रहा है। अब रोबो टैक्सी सेवा शुरू करके उसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो भविष्य की दुनिया को आज ही जीना चाहता है। इस रोबो टैक्सी सेवा को शुरू करने में उबर और स्वायत्त वाहन तकनीक कंपनी वीराइट की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों कंपनियों ने दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि RTA के साथ मिलकर इस परियोजना को तैयार किया है। शुरुआत में इसका परीक्षण किया गया और सुरक्षा जांच के बाद उसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया। आज दुबई के कई इलाकों में लोग अपने मोबाइल फोन पे उबर ऐप खोलकर बिना ड्राइवर वाली टैक्सी बुक कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि इस टैक्सी में कोई ड्राइवर नहीं बैठा होता है। कार पूरी तरह कंप्यूटर, कैमरे, सेंसर, रडार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलती है। ये तकनीक सड़क पे मौजूद हर चीज को पहचान सकती है, चाहे सामने कोई वाहन हो, पैदल यात्री हो, साइकिल हो, ट्रैफिक सिग्नल हो। सिस्टम हर पल स्थिति को समझ के फैसला लेता है। यही कारण है कि इसे स्वायत्त वाहन यानी कि ऑटोनोमस व्हीकल कहा जाता है। जब कोई यात्री उबर ऐप खोलता है तो उसे ऑटोनोमस नाम का विकल्प दिखाई देता है। इस विकल्प को चुनने पर यदि उस क्षेत्र में रोबो टैक्सी उपलब्ध है तो वही वाहन भेजा जाता है। यात्री को किसी अलग ऐप की जरूरत नहीं पड़ती है। पूरी प्रक्रिया वैसे ही है जैसे आप उबर टैक्सी बुक करने में करते हैं। अंतर केवल इतना है कि कार चलाने के लिए कोई इंसान मौजूद नहीं होता है। दुबई में सेवा की शुरुआत सबसे पहले जुमेरा और सुकीम जैसे लोकप्रिय इलाकों में की गई है। ये दोनों इलाके पर्यटकों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, जहां समुद्र तट, होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन स्थल बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों को शुरुआती चरण के लिए चुना गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस नई तकनीक का अनुभव कर सकें। हालांकि आज जो सेवा शुरू हुई है उसके पीछे कई वर्षों की तैयारी छिपी हुई है। दुबई सरकार 2016 से स्वायत्त परिवहन परियोजनाओं पर काम कर रही है। शहर का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक दुबई की कुल यात्राओं में से 25% यात्राएं स्वचालित और बिना ड्राइवर वाले वाहनों के माध्यम से हो। रोबो टैक्सी उसी महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। रोबो टैक्सी में इस्तेमाल होने वाली तकनीक बेहद उन्नत मानी जाती है। कार के चारों तरफ हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगे होते हैं। इसके अलावा लिडार, सेंसर, रडार और GPS तकनीक भी होती है। ये सभी उपकरण मिलकर वाहन को उसके आसपास की स्थिति की जानकारी देते हैं। हर सेकंड लाखों सूचनाएं कंप्यूटर तक पहुंचती हैं और AI सिस्टम तक तय करता है कि वाहन को किस दिशा में जाना है, कितनी गति रखनी है और कब रुकना है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ये तकनीक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। दुनिया भर में होने वाले अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं मानवीय मूल के कारण होती हैं। कभी ड्राइवर की नींद लग जाती है, कभी ध्यान भटक जाता है और कभी नियमों की अनदेखी की जाती है। लेकिन AI आधारित सिस्टम लगातार सतर्क रहता है और थकता नहीं है। इसी वजह से कई विशेषज्ञ इसे सुरक्षा के जो लिहाज से है वो काफी अच्छा कदम मान रहे हैं। दुबई की आबादी लगातार बढ़ रही है। शहर में 4 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं और हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके कारण परिवहन की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2024 में दुबई में सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी और ऐप आधारित सेवाओं के जरिए 153 मिलियन से अधिक यात्राएं दर्ज की गई थी। ऐसे में स्मार्ट परिवहन समाधान की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। रोबो टैक्सी का एक बड़ा फायदा ये है कि ये 24 घंटे काम कर सकती है। इंसानी ड्राइवर की तरह इसे आराम, छुट्टी या शिफ्ट बदलने की जरूरत नहीं होती है। इससे परिवहन सेवाएं अधिक उपलब्ध और भरोसेमंद बन सकती हैं। खासकर देर रात या भीड़ भाड़ वाले समय में लोगों को वाहन आसानी से मिल सकता है। हालांकि कुछ लोगों के मन में इस तकनीक को लेकर सवाल भी है। कई लोग सोचते हैं कि यदि अचानक सड़क पे कोई असामान्य स्थिति पैदा हो जाए तो क्या कार सही निर्णय ले पाएगी। इसी वजह से दुबई सरकार और संबंधित कंपनियां लगातार परीक्षण और निगरानी कर रही हैं। सेवा शुरू होने से पहले हजारों किलोमीटर तक परीक्षण किए गए हैं, ताकि किसी तरह की तकनीकी समस्या को दूर किया जा सके। दुबई की रोबो टैक्सी केवल स्थानीय परियोजना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा क्षेत्रीय और वैश्विक लक्ष्य भी है। उबर और वीराइट ने घोषणा की है कि आने वाले समय में मध्य पूर्व में कम से कम 1200 रोबो टैक्सियां तैनात की जाएंगी। इसमें दुबई, अबू धाबी और रियाद जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। अबू धाबी पहले ही मध्य पूर्व का पहला शहर बन चुका है। यहाँ पूरी तरह ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी व्यावसायिक रूप से चल रही हैं। दुबई का नया कदम इस क्षेत्र को दुनिया के सबसे उन्नत स्वायत्त परिवहन बाजारों में शामिल कर रहा है। पर्यटन के लिहाज से भी ये सेवा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक अब दुबई में भविष्य की सवारी का अनुभव कर सकते हैं। जिस तरह लोग बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखने आते हैं, इसी तरह रोबो टैक्सी भी एक आकर्षक बन सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी ये परियोजना महत्वपूर्ण है। नई तकनीक के कारण AI, डेटा विश्लेषण, वाहन रखरखाव और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे
क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी चिंता जताते हैं कि भविष्य में पारंपरिक टैक्सी चालकों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नई तकनीक एक नए प्रकार की नौकरियां भी पैदा करती हैं। रोबो टैक्सी का एक और लाभ पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अधिकांश स्वायत्त वाहन इलेक्ट्रॉनिक या ऊर्जा कुशल तकनीक का उपयोग करते हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है और शहरों में प्रदूषण घटाने में मदद मिल सकती है। दुबई पहले से ही हरित और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। दुनिया के कई देश इस तकनीक पे काम कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए बड़े पैमाने पर सेवा शुरू करना आसान नहीं है। इसके लिए मजबूत कानून, आधुनिक सड़क व्यवस्था, तेज इंटरनेट नेटवर्क और व्यापक परीक्षण की जरूरत होती है। दुबई ने इन सभी क्षेत्र में निवेश करके खुद को इस बदलाव के लिए तैयार किया है। आने वाले वर्षों में रोबो टैक्सी केवल टैक्सी सेवा का तक सीमित नहीं रहेगी। इसी तकनीक का उपयोग बसों, डिलीवरी वाहनों और माल परिवहन पे भी किया जा सकता है। इससे पूरे परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दुबई की ये पहल ये भी दिखाती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल मोबाइल फोन और कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। अब एआई वास्तविक दुनिया में वाहन चला रही है, लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है और परिवहन व्यवस्था को नया रूप दे रही है। ये बदलाव आने वाले दशक में और तेज हो सकता है। कुल मिलाकर दुबई में शुरू हुई बिना ड्राइवर वाली रोबो टैक्सी सेवा केवल एक नई तकनीकी सुविधा नहीं है, बल्कि भविष्य की परिवहन क्रांति का संकेत है। उबर ऐप से बुक होने वाली ये गाड़ियां दिखाती हैं कि आने वाले समय में यात्रा का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। यदि ये परियोजना सफल रहती है तो दुनिया के अन्य शहर भी इसी मॉडल को अपनाने की कोशिश करेंगे। आज जो चीज हमें नई और अनोखी लग रही है, संभव है कि आने वाले वर्षों में वो आम बात हो जाएगी। दुबई में एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया है कि भविष्य कैसे दिख सकता है, और वो भविष्य अब दूर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।